स्वागत है दोस्तों मन बावरा में। आज की कहानी है सासू माँ को संभालना। रेवा, क्या बात है? थोड़े दिन की शादी ही हुई है और सास गायत्री से तो तुम्हारी तू मैं भी होने लग गई। पीहर से घर चलाने के कुछ गुण सीख कर नहीं आई क्या? तुम्हारी जेठानी से तो कभी सास की कोई बात नहीं सुनी। रेवा की बुआ सा उसे फ़ोन पर बोल रही थी। रेवा के लिए ये सब बातें आजकल आम हो गई थीं। रेवा की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे थे। शादी बाद उसे पति विकास के साथ अलग शहर में जीवन यापन करना था। एकल परिवार से आई रेवा आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। जो उसे सही लगता कर देती, जो मन में आता कह देती। शादी पहले उसकी यही मासूमियत भरा व्यवहार ससुराल वालों को बहुत भाता था, लेकिन शादी बाद जीवन अलग रंग दिखाता है। छोटे बेटे की बहू होने के नाते सास ससुर उसके पास भी रहने के लिए जाने लगे। रेवा की सासू गायत्री जी स्वभाव की थोड़ी सी कड़क मिजाज की थी। बात बात में रेवा को उसके कामकाज के तरीकों के लिए टोक देती थी। रेवा भी मन में जो आए विचार सासू माँ के सामने उसी समय बोल देती। शादी से पहले की रेवा की मासूमियत अब गायत्री जी को बड़बोलापन लगने लगा। रेवा को लगता वह गलत नहीं है, आखिर अपनी बात कहने का हक तो होना ही चाहिए। यही तो सीखा था बचपन से, जब जो सही लगे वो काम करना ही चाहिए। फिर आज क्यों इन बातों से दिक्कत हो रही है? जहाँ थोड़े ही महीनों में उसकी और गायत्री जी की तूतू मैमे के किस्से जगजाहिर होने लगे, वहीं बड़ी बहू की तो शादी के 6 साल बाद भी तारीफ़ें ही होती हैं। ऐसा भी नहीं था कि जेठानी कोई सीधी सादी थी, लेकिन सास की हर बात में हाँ मिलाती हूँ। बल्कि जेठानी तो सासू माँ के साथ खूब मज़े से रहती थी। इधर रेवा का तो सास ससुर को अपने यहाँ एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता था। ऊपर से यह और सुनने को मिलता, बड़ी बहू के साथ तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई। रेवा भी सोचती अब की बार उसकी सास आएंगी तो वह अपनी सास से मधुर संबंध बनाएगी, लेकिन बात पिछली बार से भी ज़्यादा बिगड़ जाती थी। तो वो भी अपनी आदत से मजबूर। सास कुछ कहती नहीं और पलट कर जवाब दे देती और हो जाता बात का बतंगड़। विकास भी सास बहू की रोज़ रोज़ की झिकझिक से परेशान रहने लगा। रेवा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं मम्मी पापा अपने पास आना बंद ना कर दें। तो आप भी मम्मी जी को बोलिए ना, हर एक बात में नुक्स निकालती रहती हैं। जब शादी होते ही कोई परिपूर्णता से भरा नहीं होता है ना, कि हर चीज़ एकदम बेहतरीन हो। मम्मी जो कहना होता है वो खुद कह देती हैं। जब मैं सफाई देती हूँ तो मुझे कहती हैं जबान लड़ा रही हो। वो सब मैं नहीं जानता। मम्मी के साथ भाभी भी तो रह रही हैं इतने सालों से, उन्हें भी कुछ कामकाज नहीं आता था, लेकिन भाभी और मम्मी की लड़ाइयाँ मैंने तो कभी नहीं सुनी। विकास भी अब रेवा को ही गलत समझने लगा और इन सब के चलते रेवा भी अपने आप को गलत समझने लगी। उसे लगता था जैसे उसे रिश्ते निभाने नहीं आते। इन सब बातों का असर अब उसके और विकास के रिश्ते में कड़वाहट घोलने लगा था। एक दिन सुबह फिर बात बढ़ गई। विकास ऑफिस जा चुका था। रेवा ने जैसे ही सास को खाना परोसा, रेवा, यह आज की रोटी कच्ची कैसे रह गई? देख, सब्जी में दही भी फटा फटा लग रहा है। सब्जी चलाते वक्त ध्यान रखा कर। मैं तो ध्यान से बनाती हूँ मम्मी जी, रोटियाँ भी मेरे हिसाब से तो कच्ची नहीं हैं। आपको तो वैसे भी मेरे हर काम में शिकायत ही नज़र आती है। और फिर वही तू शेर मैं सवा शेर वाली बात लागू हो गई। रेवा, तुम तो कुछ कहते ही 4 बात का जवाब दे देती हो। अपनी जेठानी ममता से सीखो। कभी पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया। उफ, एक बार फिर वही जेठानी। रेवा ने अपना सर पकड़ लिया। आखिरकार उस दिन उसने अपनी जेठानी को फ़ोन मिला ही दिया। औपचारिक बातें करते करते अचानक चुप हो गई। क्या हुआ रेवा, सब ठीक तो है? जेठानी ममता ने पूछा। भाभी, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। मेरे और मम्मी के रिश्ते के बारे में तो आप सब कुछ जानती ही हैं ना। भाभी, मैं सच में रिश्तों में प्यार और अपनापन लाना चाहती हूँ, लेकिन विकास भी हमेशा मेरी ही गलती बताते हैं। आप भी तो मम्मी जी के साथ इतने सालों से रह रही हैं, आपको मम्मी परेशान नहीं करती क्या? भाभी, खुद की गलती पर भी सुनो और गलती ना हो तो भी मम्मी जी टोक देती हैं। मैंने सुना है कि काम में तो आपको भी दिक्कत आती थी, फिर भी मम्मी जी कैसे आपकी इतनी तारीफ़ करती है? ऐसा क्या जादू कर रखा है आपने? क्या सासू माँ को कैसे संभाल लेते हो आप? कहते कहते रेवा रोने लगी। मन में तो वैसे भी उसके पाप ना था। उसके मन में जो आता कह देती थी।
जिठानी को अपना समझकर उसने अपने मन की बात जिठानी से साझा कर ली। अरे रेवा, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, मैंने कोई जादू नहीं कर रखा है। तुम जो कह रही हो सही कह रही हो। मम्मी जी का मिजाज थोड़ा तुनक स्वभाव का है, उन्हें छोटे छोटे काम में टोकने की भी आदत है। लेकिन रेवा, मेरी एक बात पर ध्यान देना, अक्सर बड़े लोगों को उनका अहम सर्वोपरि होता है। उन्हें काम ना आने से ज़्यादा दिक्कत उन्हें तुम्हारे गलती न मानने से होती है। मैं भी शादी होकर आई थी तो उनके ऐसे व्यवहार से विचलित हो जाती थी, फिर इसका हल मैंने ही निकाला। जीवन में मैंने 2 बातें अपना ली। सुनते ही रेवा के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ भाभी, फिर मुझे भी सिखा दो ना। पहले जब मेरी गलती होती थी तो हाँ मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगी कहकर बात ख़त्म कर देती थी। और कई बार गलती ना होने पर फिर भी मम्मी चिल्लाती तो मम्मी जी से उसी समय तर्क वितर्क नहीं करती हूँ। बाद में जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है तो प्यार से उन्हें अपने मन की बात बोल देती हूँ। मन की तो बुरी वो भी नहीं है, लेकिन अक्सर बड़े लोग अहम पर चोट बहुत भारी लग जाती है। उसी वक्त तर्क वितर्क करके व्यर्थ की शक्ति हम खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा देते हैं। फिर वह तनाव पति और बच्चों पर भी निकलता है। ऐसे में इग्नोर कर आगे बढ़ वाली बात जीवन में गांठ बांध लो। सास तो क्या, पूरा परिवार तुमसे संभल जाएगा। थोड़ा सा बस उनको ये एहसास दिला दो कि हाँ, वो घर की बड़ी हैं। पीहर में भी तुम्हारी मम्मी क्या गलतियों पर डांटती नहीं होंगी? क्या उनकी बात का भी ऐसे बुरा मान जाती हो? नहीं भाभी, तो फिर यहाँ भी वही बात है। मानती हूँ सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन सासू माँ तो ज़रूर बन सकती है। जो मैंने आज तक गलत किया, क्या चुप रहकर रिश्तों में मिठास आ जाएगी? नहीं रेवा, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, ना किसी तरीके से चुप्पी साधने को कह रही हूँ। बस सही वक्त पर सही बात कहने के लिए कह रही हूँ। सारी भी तो नहीं, काफ़ी हद तक समस्या सुलझ जाती है। रेवा को अपनी जेठानी ममता की बात समझ आ गई थी। धन्यवाद भाभी, आपने तो बड़ी बहन बनकर मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान बता दिया। ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे बदलावों को लाकर रेवा भी अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देने की तैयारी में थी। दोस्तों, जैसी भी लगी हो आपको ये कहानी, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। ये कहानी ऋषिका धामानी जी के द्वारा लिखी गई है और मुझे बेहद पसंद आई। मैंने साझा की आपके साथ, तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और परिवार के महत्व, कभी कभी हमसे थोड़ी बहुत गलतियां हो भी जाती हैं, हमारे छोटों को या बड़ों को लेकर। समझदारी इसी में है कि रिश्तों को तोड़ने के बजाय हम उन्हें एक नया मोड़ दे करके या थोड़ी समझदारी दिखा करके फिर से उन्हें नए सिरे से बना लें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में, और बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर। और पसंद आए मेरा कहानी कहना आपको, तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, मन बावरा को। मिलती हूँ दोस्तों अगले हफ्ते आपसे।